और मुरली की हेडिंग है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। बाबा ने 4 बार कोर्स कराया है। मतलब एक बार ब्रह्मा बाबा के मुख से पूरे 18 अध्याय सुना दिए, फिर रिवीजन कराया, फिर रियलाइजेशन महसूस करो, फिर लिबरेशन माने छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो। तो 4 बार कोर्स कराया है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा पढ़ाने के लिए बचा ही क्या, सब तो पढ़ा दिया, 4 बार कोर्स करा दिया, अब जैसा कहा है वैसा बन जाओ। तो अब हम सब बच्चों को जैसे परमात्मा की आज्ञा है वैसा स्वरूप धारण करना है। अपने जीवन से हमें प्रत्यक्ष करना है कि हमारा पढ़ाने वाला ऐसा श्रेष्ठ और वैसे हम श्रेष्ठ बन गए हैं। तो रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। आज बाबा कह रहे हैं विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा होंगे। यानी जो विश्व का राजा बनने वाली है, विश्व अधिकारी और विश्व का मालिक बनने वाली, सर्वगुण संपन्न, जिनके अंदर सारे गुण होंगे। क्योंकि हमारी जो डिग्री है उसमें क्या है, सर्वगुण संपन्न, सूर्य कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। 5 बातों में जो परफेक्ट होंगे उन बच्चों के प्रति बाप दादा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट यानी परिणाम को देख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया, उसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज यानी अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। यानी 3 बार बाबा कह रहे हैं कि कोर्स करा दिया, तो अब अनुभव किया क्या कि हमें इस पढ़ाई से क्या बनना है, कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। राज्य पद के संस्कार, राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं? बाबा कह रहे हैं चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखो कि मेरे अंदर राजाई के संस्कार भरे हैं या प्रजा के संस्कार भरे हैं। यह जानते हो क्या? राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी। यानी जो राज्य पद के अधिकारी होंगे ना, उनके संस्कार कैसे होंगे? अधिकारी, मालिकपन के होंगे, और सत्कारी, और वे हमेशा दूसरों का आदर करके बात करेंगे, दूसरों का सत्कार करेंगे, रेस्पेक्ट रिगार्ड रखेंगे। निराकारी और निरअहंकारी, उनकी स्थिति क्या होगी? हमेशा आत्मिक स्मृति में रहेंगे, निराकारी होगी। और निरअहंकारी माने उनके अंदर जरा भी अहंकार नहीं होगा। वाणी, कर्म, संकल्प, सोच में कहीं पर भी अहंकार नहीं होगा। ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। जैसे चौकी के 4 पैर है ना, ऐसे ही ये 4 बातें, कि ऐसा नहीं कि अधिकार है तो हम घमंड करने लग जाए, किसी का भी सत्कार नहीं करें। तो अधिकारी होते हुए भी सत्कारी, निराकारी, आत्मिक स्मृति में रहे, और निरअहंकारी। तो ये 4 बातें उनके जीवन से दूसरों को भी दिखाई दें। अधिकारी और सत्कारी, यानी अपने आप को क्या समझे कि हम मालिक हैं, नई दुनिया बनाने वाले हैं, इस नई दुनिया का राजा हमें बनना है। तो हम अहंकार में नहीं आए, किसी का भी हमारे वाणी से, कर्म से तिरस्कार नहीं हो, सबका सत्कार, क्योंकि वहां पर सबका सत्कार होगा।
नौकर चाकर भी होंगे ना, उनको भी आदर से बात करेंगे। तो इसलिए सत्कार का संस्कार हमारे मन में यहाँ से ही हो। तीसरा है निराकारी, हमेशा आत्मिक स्मृति में रहे। सत्युग त्रेता में क्या होगा, बॉडी कॉन्शियस होगा ही नहीं बिल्कुल, तभी तो वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना। क्योंकि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, जो पहला पाठ है यहाँ का आत्मा का, ये पाठ हमारे रक्त की बूंद बूंद में समा जाए। मैं आत्मा हूँ, इस डब्बे में बैठ के या इस कार में बैठ के या इस मंदिर में बैठ के पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये हमेशा रहे, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस नहीं आए। क्योंकि 2500 वर्ष हमें सोल कॉन्शियस बन करके रहना है। आप सोचिए, ये संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाए कि हमें 2500 वर्ष इस संस्कार से काम करना है। फिर जब द्वापर युग आएगा तब ये विकार चालू होंगे, तब बॉडी कॉन्शियस आएगा। सत्युग त्रेता में तो बॉडी कॉन्शियस होता ही नहीं ना। तो जो चीज हमें 2500 वर्ष अपने जीवन में अप्लाई करनी है, उसकी नींव हमारे अंदर कितनी गहराई तक होनी चाहिए। आपको 21 मंजिली बिल्डिंग बनानी है तो आप गहरी नींव डालेंगे ना। पहले ऐसे ही बनाते थे मकान, आजकल तो पिलर सिस्टम हो गए। अगर 4 मंजिली मकान बनाना है तो नींव को बहुत गहरी खोदते थे, क्योंकि ये बिल्डिंग मतलब नींव ही 4 मंजिली बिल्डिंग का बोझ उठाने वाली है। अभी आजकल तो आप लोग मकान बनाते तो पिलर सिस्टम कर दिया है। पहले से ऐसे पिलर सिस्टम नहीं हुआ करते थे। शुरू में हमने बचपन में मकान बनते देखे, कैसे नींव ही इतनी गहरी खोदते थे कि 2 मंजिली 3 मंजिली मकान बनाना, तो वो पूरी नींव ही मतलब ऊपरी मंजिलों का बोझ उठाती थी। लोहा डालना, हाँ, करना, पत्थर डालना। हाँ, तो ऐसे मतलब तो ऐसे परमात्मा कह रहे हैं कि ये हमारी नींव है, हमें 2500 वर्ष सोल कॉन्शियस बन करके रहना है। तो आपकी इतनी डीप रूटेड गहराई तक नींव पक्की है कि कोई कितना भी अच्छा मिले, बुरा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, तिरस्कार मिले, अनादर मिले, आप उसमें प्रभावित तो नहीं हो जाते। अगर बॉडी कॉन्शियस में आए तो फीलिंग में आए, मुझे क्यों कह दिया ऐसा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, फीलिंग में आएंगे। और यहाँ क्या कहते हैं, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग में आना माना फेल। कभी फीलिंग में नहीं आना है। किसको कहा है, शरीर को कहा है ना। आप शरीर हो क्या, फौरन रिप्लेस करो, मैं तो आत्मा हूं, पार्ट प्ले कर रही इस डब्बे में बैठ के, मैं ये थोड़ी हूं, मैं तो ये मुझे दिखाई नहीं देता। जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे फीलिंग प्रूफ बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये अंदर की मशीनरी है, अंदर कोई आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना, दिखाने वाली बात नहीं है। आपको फीलिंग आई तो आपका चेहरे की जो है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे की रंगती बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, एटीट्यूड बदल जाएगा। और हमें क्या बरबा रहा है परमात्मा, फीलिंग प्रूफ। बाबा इसको कहते हैं फीलिंग में आना माने फिलू की बीमारी है। इसलिए कभी भी फीलिंग में नहीं आओ। तो अपने को हम जितना सोल कॉन्शियस बनाते जाएंगे उतना ही हम फीलिंग प्रूफ बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहे, और चौथा क्या है, निरअहंकारी, यानी हमारी वाणी से कोई भी अहंकार की बात नहीं निकले, कि कोई ऐसी बात ना मुंह से निकाले जो किसी को लगे कि ये अहंकार की बात कह रहे हैं। तो ये 4 बातें हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए, अधिकारी, सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन का की प्राप्ति कराता है। जैसे मैंने कहा ना, चौकी की 4 पैर की, तो वैसे ये 4 बातें देखो हमारे मन में है अधिकार की भावना, मुझे जाकर क्या बनना है। आपका जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण आएंगे। आप अगर मन में सोच रहे हैं मुझे तो वहां झाड़ू लगाने का ही काम मिल जाए सही बहुत है, तो आप सब में संतुष्ट हो जाएंगे, आगे बढ़ने की कोई तमन्ना ही नहीं रहेगी। और जिसके मन में मुझे तो राजा बनना है, तो राजा बनना है तो राजा के अंदर ऑलराउंडर होगा ना,
हर पल मौला होगा। किसी काम के लिए कभी डिनाई करेगा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, करूंगा ना, सीखूंगा ना। सीख के कोई आता है क्या? सब यही तो सीखते हैं ना। तो सीखने का ही तो ये समय है। कभी किसी काम के लिए नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता। ना कहना तो यहाँ के शब्दकोश में है ही नहीं, सीखेंगे ना। तो ये सीखने की जिसके अंदर भावना होगी, वो आत्मा अपने मन में अधिकार समझेगी कि मुझे अधिकारी बनना है। अब हमें रोल तो कभी पुरुष का करना पड़ेगा, कभी स्त्री का भी करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा न्यूट्रल जेंडर है ना। तो हम ये नहीं कहे कि हमें ये काम नहीं आता है। संस्कार तो हम यहाँ से कर रहे हैं। बाबा ने क्या करा? गार्डनिंग का काम, जूते बनाने का काम, और ये क्या कहते हैं, बर्तन मांजने का काम, सब काम सिखाए बच्चों को। गाड़ी सुधारना तक बताया, सिखाया, जूते चप्पल तक। निर्मल शांता ने कहा चप्पल टूटी है, बोले विश्व महारानी बनना चाहती हो, जूते बनाना भी नहीं आता। उसने 300 जूते बनाए सब भाई बहनों के लिए। हाँ, 300 चप्पल बनाई सबके लिए, मतलब कि सबको। फिर बाबा को जाके दी कि देखो बाबा आपके लिए भी चप्पल बनाई। तो सीखा ना। जब कैसी राजकुमारी जैसी पालना वाली थी, कभी मतलब नौकर चाकर इतने रहते थे ब्रह्मा बाबा के, कभी काम को हाथ नहीं लगाया। फिर वहां पर जाकर के सब काम किया यज्ञ में। बर्तन मांजने के लिए एक बार कढ़ाई में, बड़े तपेले में, हाथ से नहीं बन पा रहा था उसका, तो उसमें घुस गई और घुस के पैर से, जूने से मतलब बर्तन मांज रही थी। ब्रह्मा बाबा मम्मा ऊपर खड़े हुए छत से, उन्होंने देखा मम्मा ये कढ़ाई में नाच क्यों रही है। अब उन्हें क्या मालूम नाच रही है, क्या कर रही है। तो बोले इसको आज बर्तन मांजने की सेवा दी है, तो इससे हाथ नहीं पहुंचता हुआ इतनी बड़ी कढ़ाई में, तो पैर से खड़े होकर उसमें मांज। कभी उन्होंने सोचा ज्ञान में आने के बाद कि मेरी लड़की कैसे नाजों से पली थी, आज वो बर्तन मांज रही है। कोई यज्ञ में मना नहीं करता था बहन जी। जो सेवा जिसको मिली है वो करना ही है। ऐसे इस यज्ञ के नियम हमें नहीं बनानी आती थी कोई टोली, और बहन जी ने कहा आपको ये बनाना है, बहन जी बता दो, लिख के लाते थे वहां से कैसे बनाई जाती है। और फिर वो खुद कहती थी पहले 1 किलो की बना के देखना। अब फिर 1 किलो की बन गई ठीक, तो हाँ फिर और मैदा मार के फिर बनाया। लेकिन सीखा ना, सीखे हुआ थोड़ी आता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर ऑलराउंडर बनाते हैं भगवान। कोई काम के लिए डिनाई नहीं करना है। चलिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सिंहासन, यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है। बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिजल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? आप बाप समान, बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो क्या? अगर समान नहीं तो साथ के बजाय बाया में रुकना पड़ेगा। यानी एक होते हैं शादी में साथ चलते हैं, एक बाराती होते हैं पीछे पीछे आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सजनी बन के जाएंगे, साथ जाएंगे या बाद में जाएंगे। अगर समान नहीं तो साथ के बजाय बाया में रुकना पड़ेगा। बाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर यानी चुकता नहीं हुआ है। रिफाइन यानी स्वच्छ नहीं तो फाइन यानी दंड भरना पड़ेगा। अगर बिल्कुल क्लियर नहीं करा है हिसाब किताब, रिफाइन यानी स्वच्छ नहीं बने हैं, तो फाइन माने दंड भरना पड़ेगा। इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा क्या किया है
साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे। बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते हो, तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइंड बने हो क्या। यानी एक साल ऐसा आया था इस यज्ञ में कि बाबा ने मना कर दिया था कि नए बच्चों से मिलेंगे बाबा, केवल नए बच्चे ही जाएं, पुराने बच्चों को नहीं मिलेंगे। पुराने बच्चों को इतनी साल पढ़ा दिया, तो उस साल मतलब वहाँ पर भी रहने की भी असुविधा होती, सभी बाबा के घर जाना चाहते हैं शायद इसलिए, या कैसे भी बाबा का परीक्षा भी लेनी होती है ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि वायदा क्या किया है, साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे। बाप से पूछते हैं आप पुराने बच्चों को क्यों नहीं मिलते हो, तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं कि रिफाइन बने हो क्या, क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है। रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है, अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है रियलाइजेशन के बाद लिबरेशन। यानी आपने महसूस कर लिया, रियलाइजेशन का मतलब रियल माने वास्तविक, आई माने आंख, वास्तविकता की आंख से देखो कि हम क्या बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम होनहार देवी देवता हैं, मॉडल हैं, शो केस के 100 पीस हैं। तो हमारा हर एक्टिविटी ऐसी है, सोच, बोल, कर्म, संकल्प सब हमारा देवताओं जैसे हैं। अगर नहीं है तो हम देवता बनने की पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं। देवता का मतलब क्या है, देना। देने के साथ साथ अगर लेने की भी इच्छा आ जाती है तो हम देवता हुए कि लेवता हुए। हर बात में सोचो, हर चीज को अपने आप टैली करो, अपना टीचर अपने आप बनो, क्योंकि भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं। 24 घंटे तो भगवान हमारा नहीं गाइड करेगा ना। सुबह मुरली पढ़ी, अब इसके बाद अपने आप टैली करो कि मेरे मन के जो संकल्प है वो कैसे आते हैं, देवताओं जैसे आते हैं या अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपन को देख। हम अपने ही सेल्फ सेम के लिए ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि रियलाइज जब हो जाएगा, वास्तविकता की आंख से आप देखेंगे, तो फिर लिबरेशन छोड़ते जाएंगे उन बुराइयों को जिनके कारण आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, वो आप छोड़ते जाओ, तभी तो मुक्त हो पाएंगे ना। टाइम हमारी वजह से नहीं रुकेगा, विनाश का समय पर विनाश हो जाएगा। हमारे पास ट्रेन के टिकट है, रखे करवा लिया हमने रिजर्वेशन, लेकिन स्टेशन पर जिस दिन ट्रेन आएगी उससे ट्रेन के आने से पहले हम जाएंगे, तब हमें गाड़ी में बैठ सकेंगे। अगर हम ट्रेन पर टाइम से नहीं पहले पहुंचे तो गाड़ी हमारी वजह थोड़ी रुकेगी। ऐसे ही चाहे वो बच्चा देर से आया है, चाहे शुरू से उसने इतनी सालों से मेहनत की है, लेकिन अगर हम एवर रेडी नहीं रहेंगे तो हमारी वजह से विनाश थोड़ी रुकेगा। इसलिए बाबा ने कहा एवर रेडी, अचानक होगा सब कुछ, उसके लिए पहले से तैयार हो। हर काम के लिए पहले से तैयार होना चाहिए, तब आप अचानक के पेपर में पास होंगे। कह करके कोई भी बात नहीं आएगी आपके सामने। तो बाबा यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त हुए हो। आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट क्या देखी होगी, मजेदार रिजल्ट होगी ना, बतावे या समझते हो। समझते हुए भी करते रहे तो क्या कहेंगे, मेजॉरिटी यानी अधिकतर साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है, बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है, आराम पसंद बन जाते। हो जाएगा, किसने किया है, सब ऐसे ही हैं, औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डल्लब के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गई हैं। हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं।
तो बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते, यानी बाबा से संबंध नहीं जोड़ते, कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते, कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना यानी गलतियां निकालना बहुत आता है। वो क्या करते हैं, कनेक्शन नहीं जोड़ते, करेक्शन करने लगते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं करेक्शन करना यानी गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। देखो हमें करेक्शन किसी का भी नहीं करना है, अगर बहुत प्यारा है तो इशारा प्रति दो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, अब नहीं मानता है तो उसके पीछे अपना माथा खराब नहीं करो। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं करेक्शन करने की बजाय कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माने परमात्मा से संबंध जोड़ो। बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इसका भी ये बंधन खत्म हो जाए, इसका भी विघ्न खत्म हो जाए, इसकी कमजोरी खत्म हो जाए। हमें परमात्मा देवता बना रहे हैं तो देवताई संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। शुभ भावना हम उसके लिए रखें कि उसकी कमजोरी दूर हो जाए, ना कि हम उससे रिवेंज की भावना रखें कि बदले की भावना रखें। कितनी बार कहते हैं मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, ये नहीं सोचो बाबा इसकी कमजोरी दूर है, ये सोचो उसके लिए, क्योंकि उसमें खुद की ताकत नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं ना शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है अपने आप कर पाने की, और आप सक्षम है तो उसको ताकत दो ना। ये मन से ताकत दो। ताकत कोई उठाकर देने वाली नहीं होती चीज कि मैंने आपको दे दिया। गुण आप ऐसी चीज नहीं है स्थूल रुपए का नोट है कि आपको दे दिया। मनसा में शुभ वाइब्रेशन रखो। बाबा इस बच्चे की कमजोरी दूर हो जाए, ये भी आपका बच्चा है, इसका ये भी आपका समर्थ बन जाए, योग्य बन जाए, ये भावना अपने मन में रखो। दरिया दिली होनी चाहिए। जैसे माँ होती है बच्चे के लिए क्या करती है, कितना करती है, बादाम डाल के देगी, दूध, ताकत आ जाए बच्चे में। ताकत डालने के लिए तुम करती है माँ। अब यहाँ पर हम क्या कर ताकत करते हैं, सबके लिए शुभ भावना का। बाबा से कहते हैं बाबा सब बच्चों की कमजोरियां दूर हो जाएं, सब बच्चे संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करें। ये तपस्या मास है, सबकी कमजोरियां खत्म हो जाए, बंधन खत्म हो जाए, विघ्न खत्म हो जाए। सभी को प्यार है ना बाबा से, सभी तभी तो आते हो ना, नहीं तो क्यों आते हो बाबा के घर? क्या चाट पकौड़ी खाने आते हो क्या? बनने के लिए आते हैं। फिर कोई कोई जो कमजोरियां नहीं दूर हो पाती है तो मनसा में बाबा से यही चाहते हैं बाबा सबकी कमजोरियां दूर हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे बाप को भी कोई स्वार्थ है हमसे क्या, देखो वो तो 2500 वर्ष आएगा भी नहीं धरती पर, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है ना। तो हम भी ऐसी निस्वार्थ भावना से सेवा करें, तभी तो बाप समान बनेंगे ना। अगर हमारे मन में नाम मान शान की इच्छा हो गई तो हम भी स्वार्थी हो गए ना, कुछ तो कामना रही ना मन में। इसलिए निस्वार्थ सेवा करो, बाप समान बनो। इसलिए भक्ति में फिर क्या कह दिया है, देवी देवताओं को भगवान मान के पूछते रहे 2500 वर्ष। ये तो भगवान ने आकर के अपना परिचय तो लास्ट में दिया है। 100 वर्ष में भगवान को का काम शुरू हुआ है। उससे पहले तो क्या कर रहे थे, राम भगवान है, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान है, गणेश भगवान है, सभी को भगवान मान के पूछते रहे। अब वो सब किसकी तस्वीर है, हमारी और आपकी तो है। तो जब समान बन के काम किया है इस समय जिन बच्चों ने, उनकी ऐसे देवताओं के रूप में पूजा होती है। जो ऐसे नहीं करते ना, उनकी सालगिराह के रूप में पूजा होती है। एक बाबा ने वाणी में अंतर भी बताया है कि सालगिराह की पूजा में और देवी देवताओं की पूजा में कितना अंतर है। फिर वहां पर वो प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे, महाराजा क्वालिटी में आ जाएंगे। सत्युग त्रेता में तो पद मिलेगा, द्वापर से फिर पूजा भी उनकी डिफरेंट टाइप की होगी। सब मतलब बाबा ने कोई भी बात छुपा के नहीं रखी है, सारा ज्ञान दे दिया है।
अब क्या है कि हम फॉलो कितना करते हैं, ये हमारे ऊपर। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो, यानी लो ही नहीं, खाली दो ना भी है दूसरों को कनेक्ट में, हाँ दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना यानी गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकती। बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते, यानी साधनों के आधार पर ये सुविधा हो तो मैं ये सेवा करूं, तो साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं, ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्ति के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। यानी जीवन मुक्ति के स्थान पर क्या होते हैं, वो साधन मिला तो सेवा करी, नहीं है तो नहीं सेवा, तो बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट सुनी। बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सुमिरण कर रहा है, इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। क्या कहा बाबा ने, बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, यानी बीती बातों का चिंतन ही नहीं करते रहो। डन इज डन, उसको रिकॉल करने से मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, आइंदा वो गलती ना करें, इसकी प्रॉमिस करें अपने आप से। अब आइंदा कभी ये गलती नहीं करेंगे। अब बार बार उसी को करते रहेंगे तो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट जा रही है, तो वो नहीं करो, कमजोरी खत्म, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। जितने भी पुराने संस्कार और स्वभाव है, इन सबको कैसे दृढ़ संकल्प रूपी आहुति, अब हम इनको जीवन में नहीं लाएंगे, क्योंकि अब हमें अपना बेस वैसा बनाना है जैसे देश में जाना है, जैसा देश वैसा भेष। हम निराकारी बन के जाएंगे, शरीर लेकर के नहीं जाएंगे। तो पहला पाठ तो ये बार बार आत्मा का अभ्यास करो। दूसरी बात क्या है, हमें गोल्डन एज में जाना है, सतयुग में जाना है। तो सतयुग के रीति रिवाज हम अपने मन में लाएंगे ना, वहां जानवरों तक में प्यार होगा, मनुष्य की तो बात छोड़ो। तो हमारे मन में क्या सबके प्रति प्रेम रहम की भावना है? अगर किसी से भी अंदर में थोड़ी सी भी टकराहट है, बिल्कुल खत्म करो। कोई मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरे मित्र हैं। उसकी अच्छाइयों को देखो, उसके गुणों को देखो। देखना तो हमें ही ना, बुराई देखने की बजाय अच्छाई देखना शुरू कर दो। तो आपका जो सोचने का तरीका बदल जाएगा। सोचने का तरीका बदला तो बिहेवियर भी बदल जाएगा, व्यवहार भी बदल जाएगा। अभी तक नाक मुंह चढ़ा के बात करते थे, अब प्यार से बात करेंगे। तो इसलिए हर एक के साथ जितने से भी हमारे रिलेशन खराब है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करके रिलेशन में मधुरता लाओ। तो ऐसे करके परमात्मा हम बच्चों को परिवर्तन कर रहे हैं। सब पुराने संस्कार और स्वभाव
दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। यानी बाबा की आज्ञाएं हैं कि जो अवगुण देखती है ना, ऐसी धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, खत्म करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। यानी अपने अंदर कैसी बुद्धि लाओ? सतो प्रधान। तो दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। यानी अपनी जो कमजोरी है उसको रियलाइज करो, और छुपाने से वो बात मतलब बढ़ती जाती है। उजागर कर दो, देखो मेरे अंदर ये कमजोरी है। गाथा मत गाओ, लेकिन खुद भी अपने आप रियलाइज करके उस कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं, सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। यानी वक्त तो क्या होते हैं, अच्छा काम हुआ तो अपनी तारीफ करेंगे, और खराब काम हो गया तो दूसरे पर दोष लगाएंगे। ये आदत अच्छी नहीं। हो गया सो हो गया, चाहे खराब मेरे द्वारा हुआ है दूसरे के द्वारा हुआ है, अब दूसरे को ब्लेम हम क्यों दे रहे हैं? तो ये बातें जो हमारी गलत है, बाबा सब उनको खत्म कर रहे हैं। सफलता में स्वयं को और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। न तो नाम मान शान की इच्छा रखो, और साधन सुविधाएं जरूरी है तो वो बहुत इस्तेमाल में करो, नहीं तो अगर इनके बिना काम हो सकता है तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम उनके बिना भी रह सकें। तो साधनों का त्याग यही महान त्याग है। साकारी बाप के समान अल्प काल की महिमा के त्यागी बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी उस जीवन में तारीफ की इच्छा नहीं करी। नए मकान बनते थे, बाबा अपनी झोपड़ी में और कमरा में रहते थे। बच्चों से कहते थे कि बच्चे कहते थे बाबा ये नया मकान बना है, आप इसमें रहो, बाबा इसमें आप रहो। बाबा कहते थे नहीं। सिर्फ बाबा ने बूढ़ा तन पसंद किया कि पुराने शरीर में आता है, मैं भी पुराने में ही रहूंगा, जे नए मकान बच्चों के लिए बने। बाबा की वही कुटिया और वही कमरा रहा। और अब तो कहते हैं कमरा बड़ा हो गया है, लेकिन पहले तो वो छोटा ही कमरा था। तो लेकिन बाबा सब बाबा ने अपना जीवन एग्जाम्पल स्वरूप बनाया ना, ब्रह्मा बाबा ने। तो हमें भी ऐसे ही एग्जाम्पल स्वरूप बनना है। तो मान और शान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकारी बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। निश्चित बाबा क्या चाहते हैं? हम बच्चे भी जैसे ब्रह्मा बाप थे वैसे बने। फॉलो फादर कहते हैं ना, फॉलो ब्रदर फॉलो सिस्टर नहीं करते, कहते हैं किसी बहन भाई को नहीं देखो कि वो ऐशो आराम में रहना पसंद कर रहा है तो हम भी उसकी चाहते कि हमें भी ऐसी ऐशो आराम में रहे। ब्रह्मा बाबा की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, उनको फॉलो फादर करो। तो सब बातों में लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के लिए समय मिला है। बाबा कह रहे हैं कि अंतिम फोर्स के लिए, फोर्स मैंने तीव्र है। आप ये कोर्स को करो, इसको कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। हमें ये अपने अंदर ये सब बातें धारण करनी है जो भगवान की आज्ञा है। अगर कहीं पर भी इनमें से कमजोरी अपने आप को दिखाई दे रही है तो उसको कट करो। हम आज से ये बात अपने मन में नहीं लाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना, शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। ऊपर की जो बातें बताई ना, इनसे मुक्ति चाहते हैं। इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है।
जो रुका हुआ है विनाश, वो क्यों? बाबा ने पहले कह दिया था ना 4 साल में हो जाएगा, तो 2006 में हो जाना चाहिए था, मतलब 1976 में हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो बच्चे कभी कभी डिसअपॉइंट होते थे कि बाबा ने तो कहा था 4 साल में विनाश हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये समय और जो आपके लिए मिला है वो इसलिए मिला है, तैयार हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ, क्योंकि बाबा उस समय क्या था, बच्चों को मन उत्साह लाने के लिए बार बार कहते बच्चे क्या मालूम अगली दिवाली आएगी कि नहीं आएगी, क्या मालूम अगली दिवाली आएगी, ऐसे कर करके तैयार करते। जैसे अपन बच्चों को कहते ना बच्चे एग्जाम आ रहा है, पढ़ो पढ़ो, क्योंकि मालूम है चाहे कि मार्च में एग्जाम होगा, लेकिन अपन पहले से बच्चों को क्यों उनके मन में दिमाग में रह के हमें पढ़ना है। ऐसे ही बाबा भी बच्चों के अंदर फोर्स भरते थे। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि अब जवाब देना पड़ रहा है बच्चों को, तो उसके ऊपर बाबा ने कहा कि इस अंतिम कोर्स के लिए ये समय मिला है, जो बढ़ रहा है समय वो इसके लिए। तो ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाली, निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाली, बीती को समाप्त करने वाली, सर्व गुणों में संपन्न बनने वाली, सदा समान और साथी रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।